21वीं शताब्दी में जब इस समय के वीडियो देखे जाएंगे तो तुम्हारे भी दिखेंगे। हाँ, और तुम्हारे बच्चे दादा परदादा तुम बन जाओगे, परदादा, तो तुम्हारे नाती पोता कहेंगे 21वीं सदी में 2025 में जो महाकुंभ लगा था उसमें हमारे परदादा और परदादी डुबकी लगाने गई थी। और भैया ये तो आने वाली पीढ़ी है, अभी तुम्हारे पूर्वज ऊपर बैठे बैठे कह रहे हैं धन्य है हमारे वंश में ऐसे बालक हुए हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन सच बताएं, तुम्हें महाकुंभ आके कैसा लगा? हैं, डुबकी लगाई तुमने? बहुत बढ़िया है। अब घर कब जाओगे? चले जाओ। नहीं जाओ, कैसे नहीं? क्या अपने कक्का को आए हैं? अच्छा ठीक है, नहीं जाना तो कोई बात। आनंद आया? देखो भाई, हमें तो बहुत आनंद आया। तुम्हें पता है हम कितने बजे रात तक घूमते रहे? 4 बजे सुबह तक। कभी इस कैंप में घुसे, कभी उस कैंप में घुसे, इस कैंप से निकले तो वहां के आ जा, महाराज हमारे पास चलो। बड़ी बड़ी जटन वाले महात्मा, हम भी बढ़िया उनके गले में हाथ डाल के चलो महाराज। कोई बढ़िया हमें फल खवा रहा हो, कोई चाय पिवा रहा हो, एक महात्मा तो गाली खवा रहा हो तो हाँ। अरे बड़ा आनंद है भैया, एकदम आनंद है। अच्छा, बड़े बड़े टेंटों में जितना आनंद नहीं है उतना छोटे छोटे प्यारे प्यारे महात्माओं में बहुत आनंद है। बढ़िया बैठ जाओ हवन कुंड के नजदीक। हम गए लड्डू लेके, हम कहा महाराज लड्डू खाओ, उनने 3 आगी में झोंक दे। हम कहा ये क्या है? बोले प्रसाद लग गया है। जय हो महाराज। आओ आजा, अद्भुत, एक से एक महात्मा। एक महात्मा उल्टे ही टंगे थे, सिर नीचे पैर ऊपर। हम कहा ये क्या है? बोले योग है, योग। बोले तुम करो। अरे हम कहीं हमारी हाथें नीचे आ जाएंगी, हम नहीं कर रहे महाराज, हमें छोड़ो, हमें तो ही ठीक है। आप खूब आनंद है, जहां जाओ वहां आनंद। जिस दिन हम आए थे परसों, गुरुजी के पास गए, गुरुजी का आशीर्वाद लिया। कल खूब संतों के पास गए। अब आज नहीं बताएंगे कहां जाना है। हाँ, क्योंकि हम जाते हैं आफत हो जाती, गाड़ी तोड़ दी हमारी पगलन ने। और हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती, हम पुल पे फंसे, अरे बाबा, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। अरे हमें मान लिया, बड़ी आफत है बहुत। आओ, एक तो हम आओ चूड़ा ही ले गो, जो पहनते नहीं है चूड़ा। हम कहा ये क्या है? बोले अब आशीर्वाद है। हाँ कहीं ऐसे थोड़ी का, हमारे फरत थोड़ी है, कहे गिरत थोड़ी है। लेकिन अद्भुत आनंद है महाकुंभ का। जहां देखो कोई तिलक लगा है और हमें गांव के वो लोग दिखाई पड़ते हैं। क्या आस्था है, बड़ी क्या व्यवस्था है और क्या आस्था है। जरा देखना, गांव के लोग, वो बूढ़े पुराने लोग सिर पे पोटली रखे हैं लेकिन संगम डुबकी लगाने आए हैं। हमारे मध्य प्रदेश का एक भगत अपनी पत्नी को व्हील चेयर पे लेके आया। हमने उसे समझाया, पागल हो, 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। मौनी अमावस्या पर पर्व है, शाही स्नान है। मौनी अमावस्या के स्नान का बड़ा महत्व है, कृपा करो प्लीज ले जाओ। पता है वो क्या कह रहा है? बोले इनसे पूछ लो। हम कहा बहन जी घर जाओ, बहुत भीड़ होने वाली है। बोले महाराज जो होगा सो होगा, पर हम डुबकी तो संगम में लगाएंगे। ये महाकुंभ की बेला है, ये महाकुंभ की बेला है, बड़ा अनूठा समय है। अरे कितने बरसों बाद आई है। अच्छा तुम लोग आनंदित हो ना महाकुंभ में? चलो हनुमान जी का अवतार तो हम आपको सुनाएंगे। आहा, देखो हमने कथा शुरू की, पूज्य महाराज जी अपना कार्य निवृत्त करके आ गए। हमारा आशीर्वाद है, हमारे ही अंश के रूप में तुम्हारे घर पर हम ही अवतार लेकर के प्रकट होंगे। इसलिए तो शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप शंकर सुवन केसरी श्री
तीसरा कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। आहा हा, अब जरा चौथा कारण सुन लीजिए। राम जी के अवतार के समय में आहा हा, वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, यज्ञ करवाया तो यज्ञ की आहुतियां पड़ते ही अग्निदेव प्रकट हो गए और हाथ में चरू का प्रसाद लेकर के, चरू लेकर के खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। गुरुदेव को दिया। गुरु आज्ञा लेकर के महाराज दशरथ ने वो खीर का आधा भाग किया और बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया। शेष बचे हुए आधे भाग का आधा भाग किया। एक भाग को कैकेयी के हाथ में रख दिया। लेकिन उसी समय एक चील उड़ता हुआ आया और कैकेयी के हाथ में रखे हुए उस खीर के भाग को अपने पंजों में पकड़कर लेकर के दौड़ गया। कैकेयी जी रोने लगी, हमारा भाग्य ही खराब है। कौशल्या ने समझाया, रो मत। अपना थोड़ा भाग निकाला और कैकेयी को दे दिया। अपना भाग का आधा भाग कैकेयी को कौशल्या माँ ने दिया। शेष बचे हुए भाग दशरथ जी ने दो टुकड़े किए, दो भाग किए। एक भाग कौशल्या के हाथ में रखा, एक कैकेयी के हाथ में रख करके सुमित्रा को दे दिया। आहा हा, लेकिन जो चील खीर का भाग लेकर के भागा उसी तरफ दक्षिण तरफ गया जहां तिरुमाला पर्वत पर श्री मां अंजना माता भगवान भास्कर की तपस्या में लीन थी, भूत भावन महादेव की तपस्या में लीन थी। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने निकली और जैसे ही ऐसे हाथ किया, पवन देवता ने सोचा ये मौका बहुत बढ़िया है। जोर से हवा का झोंका लगा और चील के हाथ से वो खीर का पात्र छूट गया और माता की अंजना की हाथों में आ गया। भगवान का प्रसाद मानकर अंजना माता ने पा लिया। उसी प्रसाद के कारण राम जी प्रकट भये और उसी प्रसाद से हनुमान जी प्रकट भये। पर वो भाग किसका था? कैकेयी के हाथ का। इसलिए राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जय जय राम, रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम जी हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, आहा हा, हनुमान तुम हमको भरत के समान प्रिय हो और तुम हमारे भाई हो। क्यों? क्योंकि उसी खीर से प्रभु प्रकट भय, उसी से हनुमान जी प्रकट भय, तो बोलो हो गए भैया भैया। ये चार कारण हनुमान जी के प्रकट होने के। पांचवा कारण भी सुन लीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आहा हा, हनुमान जी महाराज प्रकट क्यों भय? रावण से नाराज हो गए थे शंकर जी के रुद्र। कौन? 11 रुद्र हैं भोले बाबा के। कितने? बोलो बोलो बोलो। 11 रुद्र हैं शंकर जी के। रावण ने 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया। 10 बार अपने सिर को काटकर चढ़ाकर 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया, पर 11वें को नहीं किया। तो 11वां रुद्र नाराज हो गया, बोले रुक जा ठटरी के बरे, हाँ हम ही तेरी लंका जलाएंगे। वही 11वां रुद्र हनुमान बन करके प्रकट भया। इसलिए हनुमान जी को 11वें रुद्रावतारी कहते हैं। बोलो सीताराम। और प्रिय श्रोताओ, एक और घोषणा सुनो आज की। हमारा मानना है हनुमान जी 11वें रुद्र अवतारी नहीं है,
11 रुद्र अवतारी हैं हनुमान जी महाराज। 11 वही हनुमान जी बनकर प्रकट भय। ये 5वां कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। रुको, 6वां भी सुनो। 6वां कारण क्या है? शंकर जी तो बने बानर। क्या बने? पर पूंछ कौन बना? भोले बाबा पार्वती जी से बोले, गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे, तुम गजानन की करियो उसार, अपन तो बंदर, हम तो बंदर बनेंगे। हाँ जी, बंदर बनेंगे, बंदर बनेंगे, हाँ जी, बंदर बनेंगे। पार्वती जी बोली, महाराज हम क्या करें? तो भोले बाबा बोले, तुम यहीं बैठ के करना जय जयकार, अपन तो पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज आप बंदर बनो, हम बंदरिया बने। आप बंदर बनो, बंदरिया बने। दोनों साथ रह लेंगे, बढ़िया हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, संग में हमारे न कोई बंदरिया रहे, संग में हमारे न कोई बंदरिया रहे। हमारे साथ में कोई नहीं रहेगी, अपन तो अकेले ही जाएंगे। तो पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। आप ही प्रभु के दर्शन करोगे, आपको ही सौभाग्य मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, हमारा मन बड़ा खिन्न रहेगा, हम पर कृपा करो। आहा, आंखों में आंसू। भोले बाबा ने देखा, सोचने लगे क्या किया जाए। चलो चिंता मत करो, एक काम करो, क्या हम बंदर बन जाते हैं, तुम हमारी पूंछ बन जाओ। ये 6वां कारण है हनुमान जी। हनुमान जी का स्वरूप धारण करने का वानराकार। अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम धनुजीवन कृशानु ज्ञानी नामा सकल गुण निधानम वानराड़ा रघुपति प्रिय बनो, बात जातो नमः। इन 6 कारणों से हनुमान जी महाराज प्रकट भये हैं। पर भैया हनुमान जी ठीक प्रकट भये। पूछो क्यों? कलयुग के राजा तो हमको मिल गए कम से कम। कलयुग का राजा कौन है? बोलो। हनुमान जी महाराज। वैसे तो चारों युग पर तुम्हारा है परिसेद जगत उजियारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोला श्री राम जय राम। रावण को ठिकाने लगाने के लिए वीर बजरंग बली प्रकट भय। आहा, रावण की मूंछ को हनुमान जी की पूंछ ही उखाड़ पाई है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और सुनो। पूछो क्या? अरे रुको तो, ठटरी के बने हैं। अब थोड़ी देर में यहां से बोलेंगे। आदत है भाई, इन लोगों में आपस में सेटलमेंट होता है। एक चुप होते हैं तो एक बोलते हैं। हाँ, 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 हाँ।